आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब के सबक नंबर 6, जिसका उन्वान है खुदा के नाम खत। बच्चों, खुदा के नाम खत सबक एक लोक कहानी है। खुदा के नाम खत जो है वो एक लोक कहानी है और स्पेनी जुबान से उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया है। स्पेनी जबान से उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया है और इस सबक को हमारी निसाबी किताब में इसे शामिल किया गया है। अब आते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोक कहानी क्या होती है। लोक कहानी के मानी क्या होते हैं? तो लोक कहानी के मानी होते हैं जो मुआशरे में सुनी सुनाई जाती है। लोक कहानी के पीछे मकसद होता है अवाम की इस्लाह, जिससे अवाम की इस्लाह हो सके और अवाम की तरबियत हो सके। यानी कि जो नई नस्लें हैं, नई नस्लें रीति रिवाज और रसूमात से वाबस्ता हो सके। यानी कि हमारी जो रसूमात क्या हैं, हमारे रीति रिवाज का क्या है, हमारे रीति साहब का जो रीति रिवाज क्या थे और हमारे रस्में साहब का जो रस्में क्या थी, उनसे नई नस्लें उनको जान सके, उनसे वाबस्ता हो सके। ये लोक कहानी का मकसद होता है। इस सबक को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमारी जो कहानी है खुदा के नाम खत, उसका हम मुताला करेंगे और दूसरे हिस्से में हम इस सबक से मुतालिक जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस सबक का पहला हिस्सा। तो मुख्तसर सा इसका थोड़ा सा खुलासा कि इस सबक के अंदर, इस लोक कहानी के अंदर, इस लोक कहानी के अंदर मुसन्निफ ने क्या बताने की कोशिश की है। और तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं इस सबक का पहला हिस्सा, लेंसू और बद दयानत पोस्ट मास्टर। इसका उन्वान है लेंसू और बद दयानत पोस्ट मास्टर। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हम सबक का पहला हिस्सा, लेंसू और बद दयानतदार पोस्ट मास्टर। इस सबक का जो उन्वान है लेंसू और बद दयानत पोस्ट मास्टर। एक किसान लेंसू, जिसका इस सबक के अंदर बताया गया है कि किसान जिसका खुदा पर पुख्ता यकीन, अल्लाह पर जब किसी का पुख्ता यकीन होता है, अल्लाह पर जब किसी को पूरा भरोसा होता है, तो अल्लाह खुदा भी उसकी किसी ना किसी बहाने उसकी मदद करता है। तो लेंस इस सबक के अंदर यही बात बताने की कोशिश की है कि उसका बारिश ने उसकी सारी फसल को बर्बाद कर दिया, फिर भी उसे ये पूरा पक्का यकीन था कि खुदा मेरी मदद जरूर करेगा। अल्लाह ताला ने किसी भी तरह लेंसू की मदद पहुंचाई और उसकी परेशानी को दूर किया। लोगों को, जब लोगों का खुदा के ऊपर पूरा
तवक्को होता है, पूरी तरह से एतमाद होता है, भरोसा होता है, तो अल्लाह ताला भी उसका सिला उसे देता है, उसके भरोसे को नहीं तोड़ता है। और यही बात इस सबक में बताने की कोशिश की है। तो इस सबक को हम मुख्तसर तौर पर समझते हैं कि किसान लेंसू जो एक पहाड़ी पर एक चट्टान पर एक उसका मकान है, और वो जब अपने मटर और गन्ने के खेतों की तरफ जाता है तो वो देखता है, बार बार आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि फसल अच्छी है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा शदीद जो इस फसल को जरूरत है, वो जरूरत किसकी है? बारिश की जरूरत। वो जब घर आता है तो अपनी बीवी से आकर के बोलता है कि इंशाल्लाह आज बारिश जरूर होगी, मेरा कयास है, मेरा अंदाजा है कि आज बारिश होगी। तब उसकी बीवी अपने बच्चों को आवाज देती, जो बड़े बच्चे जो खेतों में काम कर रहे होते हैं उनको आवाज देती है और खाने के लिए बुलाती है। जब वो खाना खा रहे होते हैं तो उस समय बारिश होना शुरू हो जाती है। जैसे ही बारिश होना शुरू होती है तो लेंसू वहां से उठ करके उस उमंग को, उस तरंग को महसूस करने के लिए लेंसू अपने खेतों की तरफ निकल पड़ता है, और उस उमंग को, उस तरंग को महसूस करने के लिए खेतों की तरफ जाता है। तो वो बारिश के कतरों के लिए अपनी बीवी से कहता है कि बारिश से जो ये बरस रहा है, ये पानी नहीं है, ये हकीकत में सिक्के हैं, ये आसमान से क्या बरस रहे हैं, सिक्के बरस रहे हैं। ये छोटे और बड़े सिक्के हैं, ये छोटी जो बूंदे हैं और बड़ी बूंदे हैं, ये सिक्के हैं। ये सिक्के बरस रहे हैं आसमान से, थोड़ी देर बाद में वही सिक्के ओले बरसना चालू हो जाते हैं, ज्यादा बारिश शुरू हो जाती है, और बस बच्चे उन्हें चुनना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद में लेंसुक के लहलाते हुए खेत, हरे भरे खेत, खिलती हुई खेत, फूलों की कलियां पूरी इस तरह से सफेद, जैसे उसने सफेद चादर ओढ़ ली हो, इस तरह से बदल जाती है, जैसे किसी ने नमक की चादर उस पर बिछा दी हो। लेंसु को बड़ा अफसोस होता है और कहता है कि अगर टिड्डी दल ने हमला किया होता तो इससे ज्यादा कुछ बचता, हमारे पास में कुछ इससे ज्यादा बचा होता, लेकिन सब कुछ अब बर्बाद हो गया है। लेकिन वो अपने आप को यकीन दिलाता है कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मैं अभी भी एक मुहाफिज हस्ती, एक अनदेखी हस्ती मौजूद है जिससे मुझे मदद की दरकार है। और वो कहता है कि मैं उस मुहाफिज हस्ती के लिए, उस खुदा के लिए मैं खत लिखने की, खुदा को खत लिखूंगा। तो आइंदा इतवार को खत लिखने के लिए इरादा करता है और खत लिखता है कि या रब्बी से शुरू करता है कि मेरी फसल को जालाबारी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इस फसल को वापस से खेतों को तैयार करने के लिए और पूरी तरह से नई फसल के आने तक हम जिंदा रह सके, हम अपना पेट भर सके, तो उसके लिए मुझे 100 रुपए की दरकार है, 100 रुपए की मुझे जरूरत है। और वो खत लिख करके पोस्ट ऑफिस में डाल देता है। पोस्ट बॉक्स में जब पोस्ट मास्टर जब खत निकालता है, खतों की छटनी करने वाला जब खत निकालता है, तो वो खत को देखता है कि ये खत पे जो पता लिखा हुआ है कि ये खत खुदा को मिले, तो वो अपने खत को ले जा करके पोस्ट मास्टर को दे देता है, उसके बड़े अफसर को दे देता है। बड़ा जो अफसर है, पहले तो खत देख करके बड़ा
बड़ा ही अचंभित होता है, सोचता है और फिर बाद में केका लगा करके हंसता है और उसी हंसी में वो ठहर जाता है। और ये तजवीज़ की जाती है कि इस खत में क्या है। अपने महातत्वों को इकट्ठा किया जाता है और उस खत को पढ़ने का इरादा किया जाता है। तो उस खत में क्या लिखा होता है? उस खत में दुआ, रहमदिली के अलावा उसमें पैसों की दरकार होती है, 100 रुपये तलब किए गए होते हैं। तो सभी जो उस डाक खाने के जो मुलाजिम हैं, सबको इकट्ठा किया जाता है। तो इकट्ठा कर करके सबसे इमदाद दी जाती है। तो पोस्ट मास्टर भी एक अच्छी खासी रकम उसमें इमदाद करता है, लेकिन जितनी रकम लेंसू ने चाही थी उतनी रकम जमा नहीं हो पाती है, केवल 70 रुपये ही जमा हो पाते हैं। और जो पता लेंसू ने लिखा था उस पते पर, उस 70 रुपये रखकर उस पते पर भेज दिए जाते हैं। जब लेंसू अपने खत के लिए डाक खाने में आता है, तब उसको खत जो दिया जाता है, तो खत को वो तुरंत इस तरह से पूरी यकीन के साथ में वो लिफाफे को फाड़ता है। वो फाड़ करके उसमें इस तरह से ढूंढता है कि जैसे पूरे तो जब पैसे गिन रहा होता है तो उसे पूरा पक्का यकीन होता है कि खुदा ने जो रकम मैंने तलब की थी वो पूरी रकम मुझे दी गई होगी, इसमें जरूर होगी। लेकिन जब उसकी उम्मीद से कम रकम उसकी उम्मीद से कम रकम उसे मिलती है, तो देख के थोड़ा सा सहम जाता है और फिर से डाकघर में आकर के कागज कलम लेता है और फिर से कुछ लिखने की कोशिश खत लिखने की कोशिश करता है और कहता है कि रब्बी, जो रकम मैंने चाही थी वो रकम मुझे नहीं मिली है। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। मुझे पता है कि ये इसमें से जो बददयानत की है, जो अमानत में खयानत जिन्होंने की है, वो इस पोस्ट ऑफिस के ही लोग हैं, मुलाजिम हैं। इन्होंने ही कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी की है। तो तेरे खजाने में कोई कमी नहीं है। तेरे लिए 100 रुपये कोई मामूली सी रकम है, तेरे पास में कोई कमी नहीं है। तो मुझे 30 रुपये की शदीद और ज़रूरत है कि 30 रुपये मुझे भेजे। लेकिन अब इस डाकघर के इस डाक पोस्ट ऑफिस के जरिए नहीं, अब मुझे किसी और तरह से पैसे भेजे, क्योंकि इस डाकघर के जो मुलाजिम है वो बड़े बददयानतदार हैं। तो उसका यानी कि सबक के अंदर लेंसू का खुदा के ऊपर पूरा पुख्ता यकीन को मुसन्निफ ने बताने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं, इस सबक को पढ़ते हैं। अब इस सबक की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबक की। तो सबक शुरू करने से पहले, तो हमारा जो ये सबक है खुदा के नाम खत एक लोक कहानी है। तो सबसे पहले लोक कहानी के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोक कहानी किसे कहते हैं। देखिए, ये सबक स्पेनी जबान की एक लोक कहानी पर मुश्तमिल है, यानी कि स्पेनी जबान की लोक कहानी पर लिखा हुआ है। मुश्तमिल का मतलब लिखा होना। लोक कहानी किसी माशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाने वाली ऐसी कहानी होती है जिसमें फितरत इंसान और माहौल की दूसरी तफसीलात के मुतालिक रिवायतों को अखलाकी तालीम व तरबियत के खातिर कहानी के रूप में बयान किया जाता है। लोक कहानी कौन सी होती है? जो किसी माशरे के अफराद में सुनी सुनाई जाती है माशरे के अंदर, और फितरत इंसान और माहौल की दूसरी जो तफसीलात से मुतालिक रिवायतों को उसमें शामिल किया जाता है, तो वो कहलाती है लोक कहानी। इस कहानी में जो हमारी जो लोक कहानी है खुदा के नाम खत, इस कहानी में खुदा पर एक किसान के पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है कि उससे बाहमी हमदर्दी और इंसानी दोस्ती की तस्वीर कसी हो जाती है। यानी कि जो लोक कहानी है खुदा के नाम खत, उसको इस पर एक किसान का खुदा पर पुख्ता यकीन को इस ढंग से पेश किया गया है कि हमें उस किसान से हमदर्दी होने लगती है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि लोक कहानी किसे कहते हैं।
हमने जाना कि लोक कहानी किसे कहते हैं। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अब को। जो हमारा सबक है, हमारी जो लोक कहानी है, हमारी जो कहानी है, खुदा के नाम खत। कौन सी है? खुदा के नाम खत। शुरुआत करते हैं सबक को, खुदा के नाम खत। तो शुरुआत में इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। यानी कि वादी बोलते हैं दो पहाड़ों के बीच का की जो जगह होती है, एक पहाड़ी तो हो, एक पहाड़ हो, फिर उसके बीच में जो जगह होती है ना, घाटी नुमा रास्ता होता है, उसको बोलते हैं वादी। तो एक छोटी सी चट्टान के ऊपर एक मकान, इकलौता, केवल एक ही मकान था, इकलौता नहीं एक। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया और मटर और चने के खेतों को बाखूबी देखा जा सकता था। यानी कि वहां पर खड़े होकर के चने और मटर के खेतों को, गन्ने के खेतों को वहां पर खड़े होकर के देखा जा सकता था। ये खेत बड़ी उम्दा फसलें देते थे, बड़ी अच्छी फसलें देते थे, और उन्हें जिस चीज की बेहद जरूरत थी वो थी बारिश। और इन खेतों को जिस चीज की जरूरत थी वो क्या थी? बारिश। यानी कि पानी की इनको शदीद जरूरत थी। लेंसू अपनी जमीन और खेतों के चप्पे चप्पे से, हर चप्पे चप्पे का मतलब हर एक हिस्से से वाकिफ था। वाकिफ यानी जानकार होना। लेंसू यानी अपने खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था, सुबह से आसमान को देखे जा रहा था। उसने ला तश्वीशनाक लहजे में कहा। तश्वीशनाक का मतलब होता है अफसोसनाक, घबराहट भरे। अफसोस करके घबराहट भरे लहजे में उसने क्या कहा? किससे कहा? बीवी से। किससे कहा? बीवी से कहा कि बीवी, मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। देखो इसमें इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है ना, क्वेश्चन लगा हुआ है, और यहाँ पर नादिया फाजिया का निशान है। यानी कि जब कोई आश्चर्यचकित बातें, अचंभित बातें, अफसोसनाक बातें हमको बतानी हो या खुशी जाहिर करनी हो तो इस तरह का निशान लगाया जाता है। तो इसमें देखिए साथ साथ बीवी, मेरा कयास, कयास का मतलब होता है अंदाजा, मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। बीवी ने बीवी ने जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी, ये सुनकर जवाब दिया। अब बीवी ने सुनकर के लेंसू को क्या जवाब दिया? हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे। हाँ, लेंसू की बीवी ने क्या जवाब दिया कि आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है अगर रब चाहे तो। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे। उसके जो बड़े लड़के थे वो खेतों में क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। और छोटे बच्चे मकान के नजदीक खेल रहे थे। छोटे जो बच्चे थे वो मकान के नजदीक खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद में थोड़ी देर बाद बीवी ने उन्हें आवाज दी, आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। आ जाओ, सब आ जाओ, खाना तैयार है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे तो जैसा कि लेंसू ने कयास आराई की थी, बारिश होने लगी। कयास आराई का मतलब होता है अंदाजा लगा करके कोई बात बोलना, जिसको बोलते हैं भविष्यवाणी करना। और ये थी बारिश के सफाफ कतरे। सफाफ का मतलब होता है, सफाफ का मतलब होता है साफ, बिल्कुल साफ। साफ कतरे, सफाफ के मतलब मानी होते हैं साफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे, और आसमान पर शुमाल के जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। शुमाल के जानिब से बादलों के क्या चले आ रहे थे? पहाड़ चले आ रहे थे। हवा भी तेज थी। लेंसू बाहर खेतों में निकल गया। लेंसू कहाँ निकल गया? अपने खेतों की तरफ निकल गया। उसका मकसद उसके सिवा कुछ और नहीं था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन रवा दवा से देखे, अपने तन मन में उसे महसूस करे। इसके सिवा उसका कोई मकसद नहीं था। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला,
जब घर में दाखिल हुआ तो जज्बाती और जोशीली आवाज में लेंसू बोलता है, जो कुछ जो कुछ इस जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं हैं, बल्कि सिक्के हैं बड़े और छोटे। वो क्या बोला कि आसमान से जो कुछ बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं है, पानी के कतरे नहीं है, बल्कि क्या बरस रहे हैं, सिक्के बरस रहे हैं, बड़े और छोटे। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए खिले हुए फूल बारिश की चादरें ओढ़कर बहुत खुश है। कि गल्ले के गेहूं के जो खेत हैं, मटर के जो फूल हैं, वो बारिश की पानी की बूंदों से पाकर के, बारिश का पानी पाकर के बड़े खुश हैं। अभी उसने ये कहा ही था कि एक बार की तंदु और तेज आंधी उठी, फिर बारिश के साथ झालाबारी होने लगी। ओले ओले वाकई ही गोल गोल चांदी के गोल गोल डलों से मुसाबा थे, यानी कि चांदी के जो गोल गोल डले होते हैं उसके जैसे थे। बच्चों ने ये देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए और फिर उन्हें चुनने लगे, उन्हें इकट्ठा करने लगे। इकट्ठा करने में बच्चे जुट गए। बच्चे खुश थे। बच्चे खुश थे, बच्चों को क्या पता कि क्या हो रहा है, कि ये क्या, बच्चे तो उन्हें खिलौने खेलने का सामान समझ रहे थे। लेकिन उनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, लेंसू फिक्रमंद हो गया और खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो देखने लगा, जब जलाबारी स्टार्ट हो गई, झालाबारी, तो देखने लगा कि अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। उसने कहा कि थोड़ी देर तक ओले आएंगे, फिर ओले बंद हो जाएंगे, है ना, तो कोई बात नहीं, कुछ नुकसान नुकसान थोड़ा कम होगा। लेकिन ओले बरसते रहे और बहुत देर तक गिरते रहे, तो जमीन ऐसे सफेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी। यानी जमीन ऐसे सफेद हो गई जैसे उस पर क्या बिछा दी गई हो, नमक की चादर बिछा दी गई हो। दरख्तों दरख्तों पर एक पत्ता भी न रहा, जो पेड़ थे उनके ऊपर एक पत्ता भी न रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। गल्ले के खेतों का क्या हो गया, सब पूरी तरह से उजड़ गए। मटर की बेलें और पौधों की ताजा फूल टूट कर बिखर गए। मटर के बेले, फूल सब कुछ बिखर गए। लेंसू परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से कहा उसने अपने बेटों से क्या कहा, अगर इन खेतों पर टिड्डी दल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास उससे ज्यादा बच रहा होता। अगर टिड्डी दल ने इनके ऊपर हमला किया होता तो आज भी हमारे पास उससे ज्यादा बच रहा होता। लेकिन इस झालाबारी ने तो हमें मुफलिस और कल्लास, कल्लास का मतलब भी गरीब होता है, कल्लास का मतलब क्या होता है, गरीब, और मुफलिस का मतलब भी गरीब होता है, मिस्किन का मतलब भी गरीब होता है। अब हमारे पास न गल्ला है, न गल्ला है और न ही सब्जी है, न हमारे पास गेहूं बचा है, न हमारे पास में सब्जी बची है। इस साल तो हमें फाके ही करने पड़े। फाके मतलब होता है भूखे मरना, फाके भूखे रहना, फाका करना होंगे। वो तमाम वो तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान में, कौन से, उस अकेले इकलौता मकान किसका था, लेंसू का। लेंसू को मकान में जो भी शख्स रहते थे, अपने दिलों में एक नाकाबिले शिकस्त एक नाकाबिले शिकस्त उम्मीद, यानी कि एक ऐसी नाकाबिले शिकस्त जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको शिकस्त नहीं दी जा सकती, जिसको हराया नहीं जा सकता, नाकाबिले शिकस्त जिसको हराया नहीं जा सकता, उस पर उम्मीद लगाए बैठे थे। यानी कि वो कौन, खुदा पर उम्मीद लगाए बैठे थे। और एक अनदेखी कुवत भी कौन, खुदा। खुदा पर तकिया, तकिया यानी, तकिया मतलब एक तो सिराने लगाना होता है तकिया, है ना, और एक तकिया होता है भरोसा। भरोसा किए हुए थे। वो अपने आप से कह रहा था, कौन कह रहा था, लेंसू कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। इसमें लेंसू क्या कहने लगा, अब देखो लेंसू कह रहा है, इसमें कोई शक नहीं, सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो भूख से कोई नहीं मरता।
लेकिन सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन भूख से कोई नहीं मरता। किस पे यकीन? अल्लाह पर यकीन कि अल्लाह भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। यानी कि सबका पालनहार कौन है? अल्लाह है। तो लेंसू के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद, लेंसू के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद के गिर्द घूमते थे। आसमानी इमदाद, आसमानी मदद यानी खुदा से मदद की तलब की कि खुदा ही अब हमारी मदद कर सकता है। उसको बचपन से ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है। सबका जो पालनहार है, सबको पालने वाला कौन? अल्लाह। बड़ा रहमान और रहीम और करीम है, सब पर करम करने वाला है। वो सबका ध्यान रखता है, वो सबका ख्याल रखता है। वो बड़ा रहीम है, रहम करने वाला है, करीम है, बड़ी इनायत करने वाला है। कि दिल की गहराइयों की और लोगों के दिलों की गहराई की बात भी कौन जानता है? अल्लाह जानता है। लोगों के दिलों में क्या है, तो उनकी बात भी कौन जानता है? अल्लाह जानता है। अल्लाह क्या चाहता है लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अल्लाह सब लोग क्या चाहते हैं, उनके दिलों में क्या चल रहा है, ये सब दिलों के भेद कौन जानता है? अल्लाह जानता है। लेंसो अपने खेतों में बेल की तरह काम करता था। किसान अपने खेत में बड़ी मेहनत से काम करता है। वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था, वो लेंसू कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का ये पुख्ता यकीन दिला दिया कि एक अनदेखी मुआफिज हस्ती मौजूद है। अनदेखी मुआफिज हस्ती यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, मुआफिज जो हिफाजत करने वाला, सबकी हिफाजत करने वाला, सबको पालने वाला कौन? खुदा, अल्लाह। एक मुआफिज हस्ती मौजूद है। उससे यकीन के उस पे यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक खत लिखना शुरू किया। उसने खुदा के नाम एक खत लिखना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो देखो ये बात ध्यान रखने वाली है कि उसने खत की शुरुआत में क्या लिखा था? लेंसू ने खत की शुरुआत में क्या लिखा था? या रब्बी। क्या लिखा? या रब्बी। क्या लिखा? या रब्बी। सबसे पहले खत की शुरुआत में क्या लिखा उसने? या रब्बी, या रब। रब कौन? अल्लाह, खुदा, ईश्वर। अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा यानी कि मैं और मेरा परिवार इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। उस वक्त 100 रुपए की असद, असद का मतलब होता है शदीद जरूरत होना। असद जरूरत है ताकि मैं खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और इनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। कौन कह रहा है? लेंसू कह रहा है कि मुझे अभी 100 रुपए की असद जरूरत है, सख्त जरूरत है कि मुझे मैं खेतों को ठीक कर सकूं, फसलों की बुआई और कटाई कर सकूं और मैं उस वक्त तक नई फसल के आने तक जिंदा भी रह सकूं। तो इसलिए मुझे कितने रुपए की जरूरत है? 100 रुपए की जरूरत है, क्योंकि ज़ालाबारी ने सारी फसल को तबाह कर दिया है। लिफाफे के पर पते की जगह उसने क्या लिखा था? ये लिफाफा, ये अल्फाज लिखे, ये खत खुदा को मिले। अब दो चीजें ध्यान रखनी इसमें। उसने खत के शुरुआत में क्या लिखा? लेंसू ने खत के शुरुआत में या रब्बी, किसके नाम लिखा? या रब्बी। क्या लिखा था? या रब्बी। वो एग्जामिनर कह सकता है कि खत के शुरुआत में या अल्लाह लिखा है या खुदा लिखा है, क्या लिखा? तो उसने खत के शुरुआत में क्या लिखा था? या रब्बी। और आखिर में उसने खत जब लिखा तो आखिर में क्या लिखा? ये खत खुदा को मिले। उसने पते पर क्या लिखा? ये खत खुदा को मिले। इसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुंचकर उसने टिकट खरीदिए, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफे पर सुपर्द डाक कर दिया। लिफाफे को सुपर्द डाक कर दिया। इस डाक खाने के एक डाके ने जो खतों की तकसीम के साथ साथ उनकी छटाई का काम भी किया करता था। डाक खाने का एक कारिंदा था, वो तकसीम के साथ साथ उनकी छटाई का काम भी करता था। और वो हंसते हुए ये लिफाफा अपने अफसर को, जो पोस्ट मास्टर था, उसको अफसर को दे दिया। अपने अफसर को यानी पोस्ट मास्टर को उसने उस लिफाफे को दे दिया हंसते हुए। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान यानी अपनी पूरी नौकरी के दौरान, अपनी पूरी मुलाजमत मुलाजमत नौकरी के दौरान, मुलाजमत के दौरान उसने इस पते पर कभी कोई डाक नहीं पहुंचाई थी। हाँ, खुदा का
तो खुदा का पता क्या है? कोई पता नहीं है। इंसान का तो पता है कि इंसान कहाँ है, इंसान कहाँ है, कौन कहाँ रहता है, हैं? तो ऊपर डाको ने खुदा को कहाँ डाक पहुंचा है, तो खुदा का पता क्या है? तो इस पर उसने कभी डाक नहीं पहुंचाई थी, वास्तव में नहीं पहुंचाई होगी, कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज और दर्दमंद दिल का आदमी था। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज आदमी था और दर्दमंद आदमी था, दर्दमंद दिल का आदमी था। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेख्तियार हंसने लगा, बेख्तियार हंसने लगा। जैसे उसके हाथ में खत आया, तो खत के देख करके वो बड़ा हंसने लगा। कौन मन हंसने लगा? पोस्ट मास्टर। और केकों के दरमियान वो एक बार की यानी अचानक से, एक बार की अचानक से वो खामोश और संजीदा हो गया, बिल्कुल खामोश हो गया। और कैसा हो गया? संजीदा हो गया। खामोश और संजीदा हो गया। तो खामोश संजीदा का मतलब होता है ख्याल में डूब जाना। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, वाह वाह, देखो नादिया फाजिया का निशान, क्या पुख्ता ईमान, क्या पुख्ता ईमान है। काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। मुझे भी ऐसा ही ईमान नसीब होता और मुझे भी ऐसा ही यकीन खुदा पर होता। क्या बात लिखने वाले की, जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से खतो किताबात शुरू कर दी। वाह 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 वाह, ये कौन कहने लगा? पोस्ट मास्टर कहने लगा कि काश मुझे भी ऐसा ईमान यकीन होता, मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही ईमान का हामिल होता। और मैं भी खुद यानी कि इस 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 शख्स के ईमान का क्या कहना कि उसने खुदा के साथ में बात करने के लिए, मुकालमा करने के लिए, बात करने के लिए उसने खतों किताबात शुरू कर दी। अल्लाह से बात कौन करता था? मूसा अलैहिस्सलाम करते थे अल्लाह से बात, दूर के पहाड़ पर जा करके। फिर उसने सोचा ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पाश पाश करना अच्छा नहीं। उसने सोचा कि इसने उम्मीद के साथ में उसने ये खत लिखा है पाश पाश करना। यहाँ पर पाश पाश करना का देखो, पाश पाश करने का मानी होता है तोड़ देना, बिखेर देना। पाश पाश करने का मानी होता है कि पाश पाश करना जो लिखा हुआ है इसका मानी होता है तोड़ देना, किसी चीज को बिखेर देना, यानी कि उसकी उम्मीद को तोड़ना, बिखेरना। फिर उसने सोचा कि ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पास पास करना अच्छा नहीं है। उसने अपने मातहतों के सामने, मातहतों के सामने यानी कि कालिंद अपने काम करने वालों के सामने ये तजवीज पेश की। उसने तजवीज का मतलब प्रस्ताव, एक प्रस्ताव पेश किया, तजवीज पेश की, तजवीज पेश की कि खत को पढ़ा जाए। उन्हें मशवरा किया कि सबको अपने मातहतों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उसने, यानी कि मातहत बोलते हैं नीचे काम करने वाले, खुद से नीचे काम करने वालों को क्या बोलते हैं? मातहत बोलते हैं। तजवीज का मतलब राय देना। सबने क्या दी? राय दी, राय दी। और कि इस खत को पढ़ा जाए और इसका जवाब दिया जाए। तजवीज पेश की गई, सबने राय दी कि इस खत को पढ़ा जाए और इसका जवाब दिया जाए। जब लिफाफा चाक किया गया, चाक का मतलब फाड़ना, लिफाफा चाक किया गया और खत को पढ़ा गया, तब अंदाजा हुआ कि इस खत का जवाब कागज, कलम, दवात, रोशनाई और दर्दमंदी और नेक दिली से कुछ ज्यादा का तलबगार है। इस खत का जवाब कागज और कलम से नहीं दिया जा सकता, दर्दमंदी से, अफसोस से, या उससे इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, नेक दिली से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसका सिवा ये कुछ और चीज का तलबगार है, कोई और चीज की उम्मीद लगाए बैठा है। उसने अपने मातहतों की सारी बात अपने नीचे काम करने वाले को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त की। उसने चंदे की दरख्वास्त की और खुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की, और खुद ने सबने चंदा इकट्ठा किया और कुछ खुद ने भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। इस अमल ने उसे कार खेर में सब तौफीक हाथ बटाया, यानी कि अमले कार खेर, यानी कि खैरियत के अमल के अंदर सबने हाथ बटाए। लेंसू लेंसू ने जिस कद्र रकम तलब की थी उतनी तो जमा नहीं हो सकी, फिर भी इसके नस्ब, नस्ब यानी आधे से ज्यादा, नस्ब का मतलब होता है आधे से ज्यादा। नस्ब का मतलब क्या है? जो नस्ब लिखा हुआ है यहाँ पर, नस्ब लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, नस्ब का मतलब होता है आधे से ज्यादा, यानी कि जितनी रेंसू ने जितनी रकम तलब की थी
वो तो उतनी तो नहीं, लेकिन उससे नष्ट कुछ ज्यादा इंतजाम हो गया। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर उस पर लेंसू का पता तहरीर किया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ इतना लिखा, खुदा। पोस्ट मास्टर ने दस्त देखो दूसरा सवाल इसमें कि पोस्ट मास्टर ने दस्तखत के तौर पर खुदा की जानिब से क्या लिखा था? तो फिर उसने क्या लिखा था? खुदा लिखा था। उसने क्या लिखा था? खुदा। आगे देखिए। अगले इतवार को फिर लेंसू डाक खाने में आया और पूछा कि क्या उसके नाम कोई खत आया है। पोस्ट मास्टर ने लेंसू का खत उसके हवाले किया और उसे कार्य खेर के अंजाम देने उस कार्य खेर का मतलब नेक काम में अंजाम देने पर एक तरह की खुशी महसूस की। कार्य खेर का मतलब होता है अच्छा काम। एक खुशी महसूस की। उसके बाद वो दरवाजे पर खड़ा हुआ और दराज से लेंसू की कैफियत देखने लगा कि उसकी क्या कैफियत होती है, उसको देखने लगा। उसने देखा कि नोट पाकर लेंसू को कोई हैरत नहीं हुई। लेकिन लेंसू को नोट पाकर के कोई हैरत नहीं हुई, यानी कि उसे कोई अचंभा नहीं हुआ। उसे तो यकीन था कि खुदा जरूर भेजेगा, मतलब जरूर करेगा। उसको तो जैसे उस इस बात का पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलने वाली है। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा। उसे यकीन था कि मुझे पूरे अल्लाह, तो जितने मैंने 100 रुपए मांगे तो खुदा मुझे पूरे 100 रुपए देगा। लेकिन जब उसने गिने तो उसमें पूरे रुपए नहीं थे। तो फिर रुपए गिनने के बाद में बड़बड़ाने लगा। खुदा ने तो हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी। क्या कहने लगा? लेंसू ने क्या कहा मन में बड़बड़ाते हुए? खुदा ने तो हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी। और न उसके पास किसी चीज की कमी है। अल्लाह के पास में क्या कमी है? कोई चीज की कमी नहीं है। कमी है, किसी चीज की कमी है। जो मैंने उससे खत के जरिए तलब की थी, मैंने जो उसके खत के जरिए जो मैंने तलब की थी, वो तो उससे भी ज्यादा दे सकता है। जो मैंने रकम खुदा से तलब की थी वो तो उससे भी ज्यादा दे सकता है। फिर कुछ सोच कर डाक खाने की खिड़की पर गया और कागज कलम तलब किया। और डाक खाने के कारिंदों से उसने कहा कि मुझे कागज और कलम दो। तलब किया और फिर खत लिखने बैठ गया। कौन? लेंसू फिर वापस से खत लिखने बैठ गया। पेशानी पर उभरने वाली लकीरें, वो अपने अपने पूरी तरह से अपने जहन को पूरी तरह से झंझोड़ रहा था। और पेशानी पर लकीरें उभर रही थी, यानी कि अल्फाज को जहन में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या लिखूं इन्होंने? वो जुमले बनाने की कोशिश के लिए अपने जहन को पूरी तरह से टटोल रहा था। जहन को बुरी तरह टटोल रहा है। इस कैफियत में उसने खत बामुश्किल पूरा किया। इस तरह से उसने खत को बड़ी मुश्किल से पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल करके उसे लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट खरीदा। उसे एक जोरदार मुक्के के साथ उसने क्या कर दिया? उसे बंद किया। फिर जैसे ही लेटर बॉक्स में लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फौरन ही उसे निकाल लिया। डाकघर का जो डाकिया था उसने उसको फौरन निकाल लिया। लेकिन उसने उसमें खत लिख करके जैसे ही लेटर बॉक्स में खत को डाला और डाकिया ने उसको फौरन उससे निकाल लिया और खत पढ़ा गया तो उसमें लिखा था, देखो वही बात जो पहले खत में लिखी गई थी। लेंसू ने खत की शुरुआत फर्स्ट में भी इसी से की थी। दूसरे खत में भी क्या लिखा था? या रब्बी, या रब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी, मैंने जो चाही थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपए मिले। अब दूसरा सवाल, यहाँ पर दूसरा सवाल बनता है, लेंसू को कितने रुपए मिले थे? 70 रुपए। कितने रुपए? लेंसू को 70 रुपए मिले थे। और उसने कितने रुपए चाहे थे? 100 रुपए चाहे थे। उसने कितने रुपए चाहे थे? 100 रुपए चाहे थे। लेंसू ने कितने रुपए चाहे थे? 100 रुपए चाहे थे और मिले कितने उसको? 70। कितने मिले? 70 रुपए मिले। ठीक है। बाकी रकम भी फौरन फौरन अरसाल करे। अरसाल करना यानी तुरंत भेजे। मुझे उसकी सदी जरूरत है।
यानी कि मुझे ये जो रकम है, बाकी रकम हर साल करना, मुहैया कराना होता है। मुहैया कराना यानी कि मुझे इस रकम की शदीद ज़रूरत है, लेकिन बाकी रकम डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें। बाकी जो रकम है, बाकी कितने बचे? 30। 30 रुपए बाकी रकम मुझे डाक के ज़रिए हरगिज़ ना भेजें। डाक खाने के जो मुलाज़मीन हैं, बेईमान और बददयानत हैं। बददयानत है। डाकघर के जो मुलाज़मीन को क्या बताया है? बददयानत बताया है। बददयानत बताया। डाक के जो मुलाजिम हैं, उसको क्या बताया है? बददयानत बताया। यानी बददयानत का मतलब बेईमान। क्या है ये? बेईमान है। तो इस तरह से हमारी जो ये जो सबक है, इस तरह से हमारा ये सबक है, इस तरह से हमारा ये सबक है खुदा के नाम खत। हमारा जो सबक है खुदा के नाम खत, ये पूरी तरह से मुकम्मल होता है। पूरी तरह से क्या होता है? मुकम्मल होता है। अब हम इस सबक के दूसरे जो पार्ट में, हम सबक के दूसरे पार्ट में हम इसके जो सवाल जवाब है, मश्की सवाल है, उनको हल करेंगे इंशाल्लाह।